हेलो बच्चों, तो सिग्मा ऊटी क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम है टिकम सिंह हाडा। जैसा कि आपको पता है सर कि लास्ट टाइम मैंने क्लास 10 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी का जो वीडियो डाला था, जिसमें मैंने चैप्टर नंबर फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो वीडियो है वो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो मैंने आपको सोल्व करवाया था। इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर सेकंड के जो 3 क्वेश्चन है उनको सोल्व करने वाले हैं, और वो भी बहुत इजी वे के अंदर। और मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड आरबीएससी और सीबीएसई के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहां तक कि जितने भी बोर्ड एग्जाम्स होते हैं उन सब के लिए सबसे टॉप मोस्ट क्वेश्चंस में आता है। तो ठीक है, तो यानी कि मैं यहाँ पर वक्त को जाया नहीं करते हुए और क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या बोला, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। मतलब अपन को यहाँ पर बैठो एलसीएम, अपन को यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। सुनना ध्यान से, उसके बाद वेरीफाई भी कीजिए, यानी कि वेरीफाई दैट क्या कि एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। सर क्वेश्चन क्या है इसको समझाओ। तो देखो यार बच्चों, आराम से सभी बच्चे सभी बच्चे जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो थोड़ा ध्यान से देखें। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अभी इजीली मैं आपको कराने वाला हूं। देखिए ध्यान से, सबसे पहले बच्चों आपको क्या करना है, इन तीनों क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक बहुत बेहतरीन सुंदर सा फॉर्मूला याद होना चाहिए। वो फॉर्मूला क्या है प्यारे बच्चों, तो वो है आपका एचसीएफ इंटू इंटू एलसीएम इक्वल टू ए इंटू बी। ठीक है सर। सर ये किस टाइप का फॉर्मूला है सर? बच्चे सोच रहे होंगे सर हमने तो ये पहली बार ऐसा फॉर्मूला देखा है। देखो प्यारे बच्चों, चिंता मत कीजिए। देखो एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू ए इंटू बी, मतलब क्या है कि जैसे मान लो ये जो ये जैसे मान लो इस क्वेश्चन में 26 ये जो है बच्चों ये ए हो जाएगा। इसको क्या मान लो आप ए। अच्छा ये जो 91 है ये क्या हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका बी। तो ये 2 नंबर। अब हम 26 और 91 का जो एचसीएफ निकालेंगे और उसके बाद जो एलसीएम निकालेंगे, उनको जब हम दोनों को इंटू करेंगे तो उसका आंसर जो है वो 26 इंटू 91 के आंसर के इक्वल होगा। बहरहाल आपको समझ में आया नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, हम क्वेश्चन को ही करके देखते हैं। लेकिन हाँ प्यारे बच्चों, ये वाला फॉर्मूला तो आप एकदम से याद कर लीजिए टिप्स पे। एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू ए इंटू बी। ए इंटू बी का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, ओके सर। तो देखो भाई बच्चों, मैं स्टार्ट कर रहा हूं पहले नंबर का क्वेश्चन। तो ये है 26 एंड 91। तो यानी कि कैसे करें सर इस क्वेश्चन को, तो बड़ा इजी है। तो बड़ा इजी, देखिए ध्यान से, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर करता हूँ। ओके है ना, देखिए ध्यान से। तो मैं क्या करूंगा भाई, सबसे पहले जो ये 26 है ना, इसको ए लेट कर लेंगे, और जो 91 है इसको मैं बी बोल दूंगा। मैंने क्या किया बच्चों, 26 को ए बोल दिया, 91 को बी बोल दिया। ठीक है, ये मैंने क्या कर लिया, लेट कर लिया, यानी कि माना। ओके। अब मैंने कहा कुछ भी मत करो, सबसे पहले 20 जो 6 है, 26 के हमें यहाँ पर प्राइम फैक्टर करने हैं, और 91 के भी हमें यहाँ पर प्राइम फैक्टर करने हैं। मतलब 26 के भी हम अभाज्य गुणनखंड और 91 के भी हम अभाज्य गुणनखंड करने वाले हैं। अब देखिए ध्यान से, हर बच्चे को पता है कि पीछे 6 आ रहा है, तो यानी कि 2 का डिवाइड जाएगा, तो 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। प्यारे से बच्चे तेरे को ये भी पता है कि 13 में 13 का ही डिवाइड जाता है, बहुत बेहतरीन। अच्छा सर 91 में सर पीछे 1 आ रहा है, बताओ क्या करें? तो देखो यार प्यारे बच्चों, इसमें 2 का डिवाइड नहीं जा सकता, क्योंकि 0 2 4 6 8 नहीं आ रहा। अच्छा उसके बाद अगर 9 और 1 को ऐड करो तो 9 और 1 10 होता है। मैंने बोला था कि यदि मैं 9 और 1 को ऐड करूं तो यानी कि 10 आ रहा है, जो 10 जो है वो 3 की टेबल में नहीं आता। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 3 का डिवाइड नहीं जाएगा। अब 3 के बाद 5 का, तो पीछे 0 और 5 नहीं आ रहा, तो इसका मतलब 5 का डिवाइड भी नहीं जाएगा। तो अब आता है 7, क्या 7 का डिवाइड जाएगा क्या? यस सर, देख लो, तो 7 1 जा 7। अब 9 में से 7 गया तो बेटा बचा 2, और 21 में 7 3 जा 21, क्या बात है। और 13 में तो 13 का ही जाएगा। ओके। अब क्या करें, तो मैंने कहा यार बच्चों देखो, अब आपको यहाँ पर क्या करना है, सुनो ध्यान से। जैसे 26 है, तो 26 को क्या लिखोगे, 2 मल्टीप्लाई 30। तो लिख दो यार 2 मल्टीप्लाई 30। ओके। अच्छा, और यहाँ क्या है 91, तो यानी कि 91 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 91 को लिखेंगे प्यारे बच्चों 7 इंटू 13। अच्छा अब क्या फाइंड करना है, तो यानी कि अपन को निकालना है बेटा एचसीएफ। तो एचसीएफ के लिए दोनों में क्या कॉमन है, देखो ध्यान से, तो सर इसमें भी 13 है और इसमें भी
13 है, तो यानी कि आपका जो है HCF हो गया बेटा वो 13 हो जाएगा। अच्छा सर इतना सिंपल था, हाँ प्यारे बच्चे इतना ही सिंपल है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, अच्छा अब क्या निकालना है, तो यानी कि हमें निकालना है एलसीएम। क्या निकालना है, एलसीएम। अब एलसीएम निकालने के लिए क्या है, मैंने कहा एलसीएम जब भी हमें फाइंड करना हो, एलसीएम हमें जब भी निकालना हो, तो इसमें कितने फैक्टर है यार, कितने फैक्टर है, ध्यान से देखो भाई। देखो एक फैक्टर 2 है, एक फैक्टर 7 है और एक फैक्टर 13 है। हर बच्चा ध्यान रखेगा, हर फैक्टर एक बार ही लेना बेटा। तो 2 और एक बार ले लूंगा 7 और एक बार ये 13, दो बार है ना, तो बेटा एक बार ही लेना है। तो ये लीजिए मैंने ले रहा 13। अब मेरे को क्या करना है बेटा, इनको इंटू करना है। तो देखिए 2 यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा, 13 से बन जा कितना होता है आपके, तो 91। 13 से बन जा 91, तो ये दोनों को जब मैं इंटू करूंगा बेटा, तो ये हो गया 91। और 91 को किससे इंटू कर दूंगा, 2 से। तो 91 इंटू 2, तो 2 बन जा 2 और 2 9 जा कितना होगा 18। तो यानी कि बेटा ये 182 जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। ये लीजिए भाई बच्चों, पहले क्वेश्चन का एचसीएफ हमने निकाल लिया बच्चों, वो कितना आ गया आपका 13 और एलसीएम कितना आ गया 182। क्या सर क्वेश्चन खत्म हो गया क्या, नहीं बच्चों अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। मैं आपको बता दूं अभी हमें वेरीफाई करना है। क्या करना है बच्चों, वेरीफाई। सर कैसे करें वेरीफाई, चिंता मत करो मैं करके बताता हूँ, बहुत ही इजी है। सर वेरीफाई, वेरीफाई कैसे करना है, मैंने कहा वेरीफाई करने के लिए आप फॉर्मूला लगाइए। मैंने बोला था शुरू में आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू ए इंटू बी। ये बहुत ही प्यारा सा और क्यूट सा फॉर्मूला मेरे बच्चे, इसको याद कर ले किसी भी कंडीशन के अंदर। एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू ए इंटू बी। मैं आपसे बोल रहा हूँ यदि कोई फॉर्मूला आपको याद नहीं होता तो भैया आंखें बंद करके 5 बार उस फॉर्मूले को बोल दो, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू ए इंटू बी। मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ कि आपको फॉर्मूला कैसे याद नहीं होगा, आपको 10 बार ये फॉर्मूला याद होगा। ठीक है बच्चों, तो जितने भी बच्चे यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं वो फिर ध्यान से देखें, ध्यान से देखो। अब यहाँ पर क्या करना है, तो आपको यहाँ पर बेटा बीच में एक लाइन खींच देनी है, और ये जो एचसीएफ, ये जो है एचसीएफ इंटू एलसीएम इसको इधर लिखो और ए इंटू बी को इधर लिखो। अब अपन को बेटा यहाँ पर वैल्यू पुट करके इसको सोल्व करना है। तो आइए सोल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर एचसीएफ है इंटू एलसीएम, तो एचसीएफ की वैल्यू है, हाँ सर है, कितनी है बेटा 13। एलसीएम है क्या, यस सर एलसीएम है अपने पास 182। लिख दो यार बच्चों। अच्छा अब इनको मेरे को क्या करना है बेटा, सोल्व करना है। तो 182 को 13 से इंटू करना है, तो आप रफली इधर इंटू कर सकते हैं बच्चों। इधर की तरफ मैं यहाँ पर रफ लिख लेता हूँ। ठीक है, ये हो गया अपना रफ। तो देखिए ध्यान से, 182 मल्टीप्लाई 13, तो देखिए 3 2 जा 6 और 3 8 जा 24, कैरी गया 2, 3 1 जा 3, 3 और 2 कितना होगा, तो यानी कि बेटा 5 मल्टीप्लाई 1 को 2 से, 1 को 8 से और बेटा 1 को 1 से, तो यानी कि 6, 4 और 2 6 और 8 और 5 कितना होता है बच्चे, तो 13, कैरी गया 1 और 1 2, यानी कि इसका आंसर आ गया बेटा 2366। क्या बात है भाई, ये इसका मैंने आपको यहाँ पर इंटू करके बताया। अब a इंटू बी, ए की वैल्यू क्या है, तो भाई a क्या है आपका, तो ध्यान से देखिए a है आपका, देखो मैंने शुरू में बोला था आपको, यानी कि a क्या है, तो यदि मैं a की बात करूं बच्चों, यदि मैं a की बात करूं यहाँ पर, तो ये देखो a क्या है 26, b क्या है 91, यानी कि दोनों नंबर की मैं बात कर रहा हूँ। तो a हो गया आपका 26, लिख दीजिए 26, और यहाँ क्या हो जाएगा 91। अब अपन को इनको क्या करना है बेटा, इंटू करना है, तो कर लीजिए। तो बेसिक फॉर्म में यदि आप इसको इंटू करें, मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ पे बच्चों, ये लीजिए इसको मैं मिटा देता हूँ, आ जाइए। ओके, तो यानी कि अब मुझे 91 को बेटा 26 से इंटू करना है। कैसे करेंगे देखिए ध्यान से, 6 1 जा 6 और 9 6 जा क्या होता है बेटा 54 इंटू 2 को 91 से करेंगे तो 2 1 जा 2 और 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, तो ये हो गया 6, 4 और 2 6, 8 और 5 13, कैरी गया 1 1 1 2। अरे बच्चों क्या जादू हो गया, 2 3 6 6। अरे ध्यान से देखो, ये वाला वैल्यू ये वाला वैल्यू सेम आ गया कि नहीं आ गया, इट मींस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या हो गया, राइट हैंड साइड, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। क्या बात है, बेहतरीन। तो ये वेरीफाई भी हो गया बेटा। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ का जो आंसर है, मतलब एचसीएफ इंटू एलसीएम का जो आंसर आया
वही आंसर ए इंटू बी करने पर आया। इसी को ही बोलते हैं बेटा वेरीफाई। इसका मतलब हमारा जो क्वेश्चन है वो एकदम सही है, और जो हमारा एचसीएफ आया और जो हमारा एलसीएम आया वो भी एकदम करेक्ट है, और 100% हमें इसमें मार्क्स मिलने वाले। ठीक है, तो जितने भी बच्चे यहाँ पर वीडियो को देख रहे हैं, तो मेरी उनसे दरख्वास्त है, यदि आपको लग रहा है कि यानी कि मैं आपको बहुत सिंपल सॉल्यूशन करवा रहा हूँ और आपको लग रहा है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है, तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, स्पेशली उन बच्चों के साथ जो क्लास 10th में पढ़ रहे हैं। ठीक है, मैं बहुत शानदार यानी कि मैं आपको बोल रहा हूँ पूरी एनसीईआरटी का निचोड़ लाने वाला हूँ बच्चों, पूरे एनसीईआरटी का निचोड़ लाने वाला हूँ, और एक एक क्वेश्चन को मैं सोल्व करवाऊंगा, एक एक एग्जाम्पल में सोल्व करवाऊंगा, और वो भी बहुत सिंपल वे के अंदर। सिर्फ आप बने रहे सिग्मा क्लासेस के साथ, आप एकदम तंदुरुस्त तरीके से बने रहे। ठीक है, तो इसी बात पे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, अब मैं आता हूँ सेकंड क्वेश्चन पे। तो यहाँ है 51092। ओके ओके ओके, चलिए आ जाइए, तो हम ऊपर कर देते हैं इसको, थोड़ा इसको ऊपर कर देते हैं। ओके, तो यानी कि 51092, तो यानी कि स्टार्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड क्वेश्चन चल रहा है 510,92, ये है बेटा क्वेश्चन। चलिए, तो हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं बच्चों। कैसे? मैंने क्या बोला, एकदम फिक्स पैटर्न है बेटा। सबसे पहले आपको क्या करना है, 510 को बेटा ए लेट कर लो, और 92 को आप बी लेट कर लो। ठीक है, इसको मैंने ए बोल दिया, इसको मैंने बी बोल दिया। ओके सर, अब क्या करना है, अब क्या करना है, तो देखिए ध्यान से। सबसे पहले आप 510 के और 92 के बेटा आप प्राइम फैक्टर करेंगे। ठीक है, ध्यान से बेटा, क्या करने वाले हैं अपन, 510 के और 92 के प्राइम फैक्टर यानी कि अभाज्य गुणनखंड करने वाले हैं, जो हर बच्चे को आते हैं। बेटा देखो, यहाँ पर जीरो आ गया, पीछे जीरो आ गया, तो इसका मतलब इसमें 2 का डिवाइड जाएगा। तो बेटा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 1 होते 11, 2 5 जा 10, और यानी कि यहाँ पर 10 यानी कि 2 5 जा 10। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। अच्छा, पीछे सर 5 आ रहा है, क्या आ रहा है 5, क्या सर 5 का डिवाइड दे दूं? बच्चे लास्ट टाइम का यदि तूने वीडियो देखा है तो मैंने बताया था कि 5 का डिवाइड देने से पहले बेटा 3 का डिवाइड के बारे में सोच ले, 3 के डिवाइड के बारे में सोच ले। तो उसके लिए कैसे, तो मैंने कहा देखो पता करो, इन दोनों को इनको ऐड करो, 2 + 5 7 और 5 12। क्या, जब मैंने 2 5 5 को ऐड किया तो बेटा 12 आया है, और 12 3 की टेबल में आता है, इसका मतलब इसमें 3 का डिवाइड जाएगा, तो यानी को 3। अच्छा, 25 में 3 का टेबल बोलो, तो 3 8 जा 24, 3 8 जा 24, और ये हो गया 15, यानी कि 3 5 जा 15। अच्छा, फिर 3 का डिवाइड जाएगा क्या, तो इनको प्लस करके देखो, 8 और 5 होता है 13। क्या 13 3 के टेबल में आता है? नहीं आता मेरे प्यारे बच्चे, बिल्कुल नहीं आता। तो अब एक ही ऑप्शन बचता है कि यदि पीछे आपको लास्ट डिजिट यदि आपको 5 नजर आए, तो इसमें 5 का डिवाइड दे दो। अब देखो, 8 में 5 बन जा 5, 5 बन जा 5, और यहाँ पर 3 बचेगा, तो यानी कि 7 5 जा 13। और हर बच्चा जानता है कि 17 में तो भैया 17 का डिवाइड जाएगा। अरे 17 में तो 17 का ही डिवाइड जाएगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे बच्चों? यस सर, बिल्कुल। बच्चे बने रहे शानदार तरीके से। ओके, अब देखो भाई 92 में 92 के प्राइम फैक्टर करते हैं, तो देखो पीछे कितना रहा है 2, किसका डिवाइड जाएगा सर? 2 का जाएगा। अरे तो दे दो यार, अरे तो दे दो यार, किस चीज की देरी है? तो 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 होता है भैया, कितना 1 बचा, तो 12, 2 6 जा 12, खत्म यार गेम। अच्छा, फिर देखो पीछे कितना रहा भैया, 6 आ रहा है, 2 का डिवाइड जाएगा ऑफ कोर्स। तो देखो भैया 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। अरे भाई 23 दादा है भाई, दादा डोंट। 23 में सिर्फ 23 का ही डिवाइड जाता है, क्यों? बिकॉज 23 इज अ प्राइम नंबर, प्लीज रिमेम्बर इट। ओके, तो 23 में भैया 23 का डिवाइड जाएगा। ओके सर, अब क्या करें? मैंने कहा देखो कोई तनाव वाली बात नहीं, अब इनके फैक्टर लिखते हैं। तो यहाँ पर बच्चों में 510 के एक बार देखो, अब मैंने फैक्टर कर दिए, तो 510 को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो देखिए 2 × 3 × 5, देखिए ध्यान से, 2 × 3 × 5 × 17। ठीक है, इसके बाद यानी कि 92 जो है, 92, ओ माय गॉड, अच्छा 92, तो 92 के फैक्टर हम क्या लिखें, 92 के हम फैक्टर क्या लिखे, देखो ध्यान से, तो 92 के फैक्टर आ गए हमारे पास 2 × 2, समझना 2 × 2 × 23। अब आपको निकालना है बच्चा एचसीएफ, और अब आपको निकालना है प्यारे बच्चों एलसीएम। एचसीएफ में मैंने क्या बोला, दोनों में जो चीज कॉमन है वो देख लो ना बे, तो यानी कि 2, बस ये दोनों में देखो, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, मामला खत्म।
अब देखो एलसीएम में क्या करना है, तो भाई ये जो दोनों में कॉमन है ना, इसको तो वन टाइम लेना है मल्टीप्लाई। अब जितने भी फैक्टर बचे वो सबको ले लो। तो 2 है, इसको ले लो। ये 3 है, इसको ले लो। ये 5 है, इसको ले लो। इसके बाद कौन बचा, 17 और 23। तो 17 एंड 23 इसको ले लो। अब इसका आंसर निकालना, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, ये लीजिए। और 17 इंटू 23 को यदि मैं लिखूं, तो यानी कि यहाँ पर अगर यदि बच्चों देखो मैं यहाँ पर इंटू करके देखता हूँ, तो 23 इंटू 17, तो देखो 7 3 जा 21, कैरी गया 2, 7 2 जा 14, यानी कि ये हो जाएगा बेटा 16। 1 से इंटू करूंगा तो 23, 1 6, 6 और 3 9, 2 और 1 3, तो बेटा ये आ गया 391। अब इसका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, देखो ये जीरो तो ऐसा कैसे आ जाएगा, 6 को 1 से इंटू किया तो 6, 6 को 9 से किया तो 6 9 जा 54, कैरी गया 5, 6 इज 18, यानी कि बनेगा 23। ये लीजिए भाई। अब इसके बाद, तो इसके बाद देखो अपन को क्या करना है बेटा, वेरीफाई। एचसीएफ एलसीएम तो निकल गया अपना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा। अब करना है मुझे वेरीफाई, समझो ये बहुत काम की बात है। तो वेरीफाई, तो यानी कि वेरीफाई कैसे करें, मैंने कहा वेरीफाई के लिए फॉर्मूला याद होना चाहिए बच्चों, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू ए इंटू बी। ये फॉर्मूला बेटा हर बच्चे को अच्छे से याद होना चाहिए। फिर बोल रहा हूं, ये फॉर्मूला हर बच्चे को याद होना चाहिए, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू ए इंटू बी। और आराम से आप याद कर लेंगे, आराम से आप याद कर लेंगे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर बेटा बीच में एक लाइन खींचनी है, इधर की तरफ आपको लिखना है एचसीएफ इंटू एलसीएम, ठीक है। और इधर की तरफ आप लिखेंगे ए इंटू बी। अब एचसीएफ की वैल्यू क्या है आपके पास 2, और एलसीएम की वैल्यू क्या है आपके पास, तो ये आइए 23460, ठीक है। अब इनको सोल्व करके लिख दीजिए। ए की वैल्यू क्या है बच्चों, तो 510, और बी की वैल्यू क्या है, तो यानी कि यहाँ है 92। इनको सोल्व करके देख लीजिए। तो देखिए, तो यानी कि 2 इंटू जीरो, तो ये जीरो, 2 इसको इंटू करोगे, 2 6 12, फिर गया 1, 2 4 जा 8 और 1 9, 2 3 जा यहाँ पर 6 और 2 2 जा 4, ये लीजिए भाई, ये इसका आंसर आ गया। ओके, अब इनको इंटू करो, तो देखो 2 इंटू जीरो जीरो, 2 इंटू वन 2, और 2 5 जा 10, ठीक है। मल्टीप्लाई 9 इंटू जीरो 9, 9 1 जा 9, और 9 5 जा 45, ये लीजिए सोल्व करो। तो 0 2 0 9 9, 4 5 और 1 6, और यानी कि 4। आप देख सकते हैं बच्चों दोनों आंसर सेम है। ये हो गया आपका वेरीफाई। इसका मतलब जो क्वेश्चन भी, इसका मतलब ये वाला जो क्वेश्चन है वो भी एकदम परफेक्टली सही है, चिंता की बिल्कुल भी बात नहीं है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। आज देखते हैं हमारा क्या है क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो देखते हैं यहाँ पर। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड है बेटा 336 एंड 54, 336 एंड 54, 336 एंड 54, तो क्या है भाई, तो देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, 336 एंड 54, ठीक है, ये क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करना है, सेम पैटर्न, सबसे पहले क्या करोगे, सेम पैटर्न, ठीक है। तो यानी कि सबसे पहले मैं 336 को ए लेट करूंगा बेटा, और 54 को मैं बी लेट करूंगा। मतलब मैंने 336 को ए बोल दिया, और 54 को मैंने बी बोल दिया। इसके बाद इसके प्राइम फैक्टर देखो, प्राइम फैक्टर, तो यानी कि 336 के प्राइम फैक्टर कर रहा हूं। तो अब आप देखो यहाँ लास्ट में कितना आ रहा है, 6। सुनना बच्चों, क्या सभी बच्चे देखो सभी बच्चे बने रहे शानदार तरीके से, मैं फिर बोल रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, पीछे क्या आ रहा है यार, 6 आ रहा है। 6 का मतलब है 2 का डिवाइड जाएगा। तो देखो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 3 में से 2 गया तो बेटा 1 बचा, ये 13, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12। बच्चे बने रहे, ध्यान से देखता रहे भैया, ध्यान से देखता रहे। बोर्ड एग्जाम में बच्चा, तू जिस बोर्ड को देख रहा है उस बोर्ड, तू जिस बोर्ड को दे रहा है उस बोर्ड एग्जाम का सबसे मोस्ट टॉप मोस्ट क्वेश्चन है ये, मैं फिर बता रहा हूँ तेरे को। तो 2 1 जा 2, ये 13 हो गया, 2 6 जा 12, और ये 16 हो जाएगा बच्चे। तो 2 8 जा 16, क्या बात है सर। फिर 8 आ गया, 2 का डिवाइड जाएगा, तो देखो भैया 2 का 1 में नहीं जाएगा, तो एक साथ 2 डिजिट लूंगा, 16, 2 8 जा 16, और 8 में 2 4 जा 8, बहुत बेहतरीन। फिर पीछे 4 आ गया, फिर 2 का डिवाइड जाएगा, तो 2 4 जा 8, और 2 2 जा 4। अब फिर पीछे 2 आ गया, फिर 2 का डिवाइड दो, तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 1। 21 किसकी टेबल में आता है बच्चा, 3 की में, क्यों सोचता है भाई डायरेक्ट लिख। तो 3 7 जा 21, हर बच्चा जानता है 7 7 की टेबल में आता है, 7 7 की टेबल में आता है, 7 1 जा 7, क्या बात है, मजा आएगा। अब ऐसे ही यहाँ पर हम 54 जो है उसके भी प्राइम फैक्टर कर देते हैं भाई।
54 की भी प्राइम फैक्टर। तो देखिए पीछे कौन आ रहा है 4, तो 2 का डिवाइड, तो देखिए 5 में 2 2 जा 4, कैरी बचा 1, 14 में 2 7 जा 14। अब 27 है तो 27 में किसका डिवाइड जाएगा, तो 3 का, तो 3 3 9 जा 27, 3 9 जा 27, हर बच्चा जानता है 3 में 9 में 3 का 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। ये लो भाई गेम खत्म हो चुका है, ये लो भाई गेम खत्म हो चुका है बच्चों। अब देखिए ध्यान से, अब क्या करना है, तो अब आपको यहाँ पर सुनिए 336 जो है इसके फैक्टर लिखने हैं और 54 जो है इसके फैक्टर लिखने हैं। 336 के क्या फैक्टर है, तो देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब ये हो गया आपके पास। अच्छा आप कोई तनाव वाली बात नहीं, आप आराम से लिखिए, सिंगल लिखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और फिर उसके बाद है इंटू 3 इंटू 7, तो यानी कि ये हो जाएगा इंटू 3 इंटू 7। अच्छा 54 को क्या लिखोगे, तो 2, ये 2 तो अलग लिख ही दोगे, ये 2 मल्टीप्लाई, देखो 3 इंटू 3 इंटू 3, तो लिख दीजिए 3 इंटू 3 इंटू 3। अब आपको निकालना है बच्चों एचसीएफ और साथ में निकालना है एलसीएम। क्या हम निकाल सकते हैं, हाँ बच्चों, तो जिन बच्चों ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लिया है, यदि आपके माइंड में पैटर्न सेट हो चुका है बच्चों, तो आप कॉपी पेन साथ में लेके बैठे, मैं फिर बोल रहा हूँ कॉपी पेन साथ में लेके बैठे और इस क्वेश्चन को यहाँ पे सोल्व कर दीजिए। ठीक है, वीडियो को पॉज कर दीजिए और क्वेश्चन को सोल्व कीजिए जब तक मैं यहाँ पर क्वेश्चन को करता हूँ। ठीक है, अब देखो फिर चेक करना एचसीएफ। तो यार एक बात बताओ बच्चों, एक बात बताओ, एचसीएफ कैसे निकाला, मैंने क्या बोला कि दोनों में जो आए, एचसीएफ क्या होता है बेटा, जो दोनों में आए। तो यहाँ पर देखो ना भाई, यहाँ पर ये 2 दोनों में है तो भैया ये एचसीएफ में आएगा। इसके अलावा ये देखो ये वाला 3 और ये वाला 3 भी दोनों में है तो भैया ये भी एचसीएफ में आएगा। इसके अलावा कुछ कॉमन है क्या, सर नहीं है, तो यानी कि 2 इंटू 3 यानी कि 6 हमारा एचसीएफ बन जाएगा बच्चे। चेक कर, क्या तेरा सही था, बेहतरीन बेहतरीन, बहुत बढ़िया। अच्छा एलसीएम कैसे निकालना है, मैंने कहा देख जो 2 बार आ रहे हैं, मैंने बोला था कि जो 2 बार आ रहे हैं उनको एक बार लो, जैसे यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 तो इसको 1 टाइम ले लो। इसके बाद ये जो दोनों 3 है इसको भी 1 टाइम ले लो। इसके बाद जितने भी बचे सबको लो, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 2 है भैया ले लो, यहाँ पर ये 2 है इसको भी ले लो, यहाँ पर ये 2 है इसको भी ले लो। इसके बाद ये 3 3 7 सबको लो बेटा, तो 3 3 और 7 ये लीजिए। अब आप एलसीएम निकालिए, अब आप एलसीएम निकालिए, तो देखो 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 12 2 जा 24, 24 इंटू 2, 24 इंटू 2 48, तो यहाँ पर लिख दे बच्चा 48 इंटू, ये देखो ये कितना हो जाएगा 3 3 जा 9 और 9 7 जा 63, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया। अब मैं क्या करने वाला हूँ भाई, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं स्लाइड को। ठीक है, अब देखिए इनको इंटू कर दीजिए, ये इनको इंटू कर दीजिए, कैसे करें सर इंटू, देखिए 3 को 8 से करो तो 8 3 सा कितना होता है 24, कैरी गया 2, और 4 3 सा 12, 12 और 2 कितना होता है आपका, तो यानी कि बच्चों 14 इंटू, अब 6 से करो, 6 से करो, 6 6 8 जा 48, 6 8 जा 48, कैरी गया 4, है ना, 6 4 जा 24, 24 और 4 कितना होगा बच्चों, तो 28, ये लीजिए ये आ गया 4, 8 और 4 कितना होता है भैया, 8 4 कितना होता भैया, तो 12 कैरी गया 1, 8 1 9 और 1 10, कैरी गया 1 2 और 1 3। क्या बात है, बेहतरीन सर, 3024 आपका एलसीएम। अरे बहुत बढ़िया बच्चों। अब कितने बच्चे ऐसे थे, कितने बच्चे ऐसे थे जिन्होंने वीडियो को रोक दिया और आंसर निकाला और उनका आंसर सही है, बच्चों प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जरूर लिखें कि सर हमारा क्वेश्चन जो था वो सही था, मजा आने वाला है। ठीक है, तो भैया क्वेश्चन खत्म हो चुका है, लेकिन वेरीफाई तो बच रहा है, लेकिन वेरीफाई तो बच रहा है। अब वेरीफाई कर देंगे सर, वेरीफाई ओके, बड़ी बात तो नहीं है वेरीफाई करना, चलो करते हैं। वेरीफाई के लिए सर ने बोला एक फॉर्मूला हर बच्चे को याद होना चाहिए, एग्जाम के लिए टॉप मोस्ट है, मैं फिर बोल रहा हूं वो फॉर्मूला क्या है बच्चे, तो वो है एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू ए इंटू बी। भाई ये फॉर्मूला याद कर लेना, किसी भी कंडीशन में, मजाक नहीं कर रहा मैं, हाँ ध्यान रखियो भाई। तो वेरीफाई करने के लिए एक फॉर्मूला आपका याद होना चाहिए, क्या है वो, तो वो है एचसीएफ इंटू एलसीएम। अरे प्यारे बच्चे जग रहा है कि नहीं जग रहा, सारी जनता जग रही है भाई, बहुत बेहतरीन बहुत बेहतरीन, जगे रहे सभी बच्चे, ए इंटू बी। तो भैया मैंने फॉर्मूला यहाँ पर आपके लिख दिया है,
सभी बच्चे अपनी आंखें खोल के देखें शानदार तरीके से। HCF इंटू एलसीएम इक्वल टू ए इंटू बी, ए इंटू बी। आ जाइए थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं बेटा स्लाइड को। तो हम यानी कि दो पार्ट कर देंगे बच्चों, यहाँ पर ये कर दिए। एक तरफ लिख देंगे हम HCF इंटू एलसीएम और एक तरफ हम लिख देंगे ए इंटू बी। अब देखिए ध्यान से HCF क्या है आपके पास, तो HCF की वैल्यू है आपके पास, निकल के आइए भाई। तो HCF की वैल्यू देखो यहाँ पे ध्यान से, HCF की वैल्यू देखो ध्यान से कितनी है, तो HCF की वैल्यू है आपके पास 6। ये देखिए ये रही 6, तो यानी कि HCF हो गया बच्चों 6 इंटू एलसीएम कितना है, ये रहा बच्चों HCF। एलसीएम 3024, ये लीजिए भाई। अच्छा ए कितना है, तो आपको मैं बता दूं यहाँ पर ऊपर करके, तो यानी कि ए देखिए ध्यान से, ए ये रहा बेटा, ए है 336 और 54, बी है ना। तो देखिए ध्यान से यहाँ लिख दीजिए, ए कर रहा हूँ, तो देखिए 4 6 हो जाएगा आपका 24, कैरी गया 2, 4 3 12, 12 और 2 कितना हो जाएगा आपका 14, कैरी गया 1, और 4 3 12, 12 और 1 यानी कि हो गया 13 इंटू। अब देखिए 5 6 होता है आपका 30, कैरी गया आपका 3, और 5 3 15, 15 और 3 18, कैरी गया 1, 5 3 15 और 1 हो जाएगा आपका 16। अब देखिए ये हो गया 4, ये हो गया 4, 8 और 3, 8 और 3 कितना होता है 11, कैरी गया 1, 6 1 7 और 1 हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 1। आप देख सकते हैं कि दोनों जो आंसर वो एकदम इक्वल आए हैं। तो यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 कंप्लीट हो चुका है। और प्यारे बच्चों, मैंने इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उसके तीनों क्वेश्चन के सॉल्यूशन बहुत इजी वे के अंदर आपके सामने रखने की कोशिश की है, और मुझे आशा है कि मैंने ये क्वेश्चन बहुत इजी वे के अंदर करवाए हैं। ठीक है, यदि ये वीडियो आपको बहुत बेनिफिट लग रहे हैं, जितने भी बच्चे यहाँ पर वीडियो देख रहे हो, तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर, और अपने जितने भी दोस्त है उनको उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें, है ना। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धमाकेदार तरीके से। और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं कि एनसीईआरटी तो साथ में चली रही है आपके साथ में, मैं आर डी शर्मा ध्यान से सुनो बच्चों, मैं आर डी शर्मा की जो एमसीक्यू की बुक आती है उसको भी सोल्व करवा रहा हूं, वो भी चैप्टर नंबर फर्स्ट से। ठीक है, तो यानी कि उसकी वहां भी यदि आपको आर डी शर्मा सोल्व करनी है, आर डी शर्मा के जितने भी एमसीक्यू सोल्व करने हैं, तो प्लीज हमारी सिग्मा ऊटी क्लासेस के चैनल पे प्लेलिस्ट हमने बनाई हुई है आर डी शर्मा के नाम से, वहां जाए और उन वीडियोस को देखे। आपके लिए ये बहुत ही बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि एक प्लेलिस्ट में आपको एक प्लेलिस्ट में आपको एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन मिल रहे हैं, और एक में आपको आर डी शर्मा, और दोनों हम पैरेलल चलाने वाले हैं। इन वीडियोस को यदि आप देखते हैं डेली भी, मैं मजाक नहीं कर रहा, आपकी मैथमेटिक्स इस लेवल की हो जाएगी जिसकी कोई हद नहीं है, और आप बोर्ड एग्जाम्स के अंदर इतना अच्छा करेंगे जिसकी कोई हद नहीं है। ठीक है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में धमाकेदार तरीके से।